हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। आज तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। कैपिटल रिजर्व, वन ऑफ द मोस्ट नंबर काटने वाला टॉपिक, उसको आज क्लियर करेंगे। 10 सेकेंड रूल समझाने वाला हूं कि किसी भी क्वेश्चन को देखकर मात्र 10 सेकेंड के अंदर तुम्हारे कैपिटल रिजर्व का आंसर आ जाएगा, और आंसर अगर आ गया तो प्रोसेस अपने आप बन जाएगा। तो अगर इस वीडियो को तुमने पूरा देख लिया तो ये मान के चलना, जब तुम्हारे दोस्त कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के बारे में सोच रहे होंगे और दिमाग लगा रहे होंगे कि क्या ये सही होगा, तुम उस समय आराम से बैठे होंगे कि अगला क्वेश्चन लेकर आ, ये क्वेश्चन तो हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, कहानी करते हैं इस किताबों की। आज से कुछ साल पहले मैंने ये किताबें बनाई, इकोनॉमिक्स ऑन ए टिप्स। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि कक्षा 12वीं कॉमर्स के हर बच्चे के पास जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, इतनी मोटी किताब होती है, इतनी मोटी किताब से वो पढ़ नहीं पाता। तो मैंने कहा छोटी छोटी किताबें बनाते हैं और हर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने इसकी शुरुआत करी 2018-19 में, इसको अमेज़न पर निकाला, तो पहली बार ही बेचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। इतनी प्रॉब्लम होती थी कि एक एक किताब 4-4 दिन में निकलती थी। पर वो टाइम पीरियड जब बीत गया तो आज एक ऐसी कहानी आ गई है कि पिछले 1.5 साल से मैंने इन किताबों को बेचने का प्रयत्न नहीं करा है, पर ऑटोमेटिकली ये बिक रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका काम आसान हो जाए तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। आज अगर मुझे किताब को बेचना है तो क्या कहना पड़ेगा आपको कि बालको, नया स्टॉक आ गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अमेज़न से जाके परचेस कर लो, और आप उसको जाके परचेस कर लोगे क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका काम इतना आसान हो जाए तो पहले उस काम के पीछे की वजह को समझना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो 15 मिनट के अंदर मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूं, पर ये 15 मिनट मेरी कहानी में मेरे साथ चलो, जहां पर हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक कार को लेंगे और उसकी मदद से कैपिटल रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। ये गारंटी मैं देता हूं कि 16वें मिनट तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आएगी कि सर, हो गया कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा, इतना बढ़िया जुगाड़ हमने कभी नहीं देखा था। तो भैया, जिस तरीके से किताबें अमेज़न की बेस्ट सेलर बनी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम कैपिटल रिजर्व के बेस्ट सॉल्वर बन जाओ तो चलिए मेरे साथ एक कहानी रचते हैं। तो ये कहानी एक व्यक्ति की जिसका नाम था राजू, और जिसने एक गाड़ी परचेस करी, जिसकी कीमत मान लेते हैं थी 15 लाख रुपए। कितनी थी? 15 लाख रुपए। अब राजू जो था वो एक नॉर्मल व्यक्ति था, वो 15 लाख रुपए एक साथ नहीं निकाल पाता। तो उसने करा एक बहुत प्यारा सा जुगाड़। क्या करा? एक बहुत प्यारा सा जुगाड़। राजू ने इसको 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया। उसने कहा, जनाब मैं 5 लाख रुपए तो अभी जमा करा रहा हूं इन द फॉर्मेट ऑफ डाउन पेमेंट, और बाकी 10 लाख रुपए की मैं ईएमआई करवा रहा हूं। बाकी 10 लाख रुपए की क्या करा रहा हूं बालक? ईएमआई, मंथली इंस्टॉलमेंट्स करवा रहा हूं। अब भैया नॉर्मल प्रोसीजर है, आप बोलोगे ठीक है सर, राजू है, कर दिया उसने। तो जब डाउन पेमेंट उसने दी, गाड़ी उसके घर में आ गई, चलाया मस्त तरीके से जिंदगी के अल्लाह मजे कर रहा था। ईएमआई की बारी आई तो पहले महीने उसने 50,000 की ईएमआई भर दी, गाड़ी चलती रही। दूसरा महीना आया, उसने वापस 50,000 की ईएमआई भर दी, गाड़ी चलती रही। तीसरा महीना आया, उसने वापस भर दी। चौथा महीना आया, उसने फिर भर दिया। आप बोलो सर भरता रहेगा क्या? अरे भरता ही रहेगा ना, क्या करेगा? 4 महीने बाद आया कोरोना। 4 महीने बाद आ गया कोरोना और राजू की नौकरी चली गई। 4 महीने बाद आ गया कोरोना, राजू की नौकरी चली गई। राजू इस 10 लाख में से 2 लाख चुका था, टोटल 2 लाख चुका। अभी भी 8 लाख रुपए पेंडिंग पड़े थे। सोचो, हमारा बेचारा राजू, जिसकी नौकरी कोरोना की चलती चली गई, अब उसके पास एक गाड़ी खड़ी है जिसके वो ऑलरेडी 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 2 लाख रुपए ईएमआई के फॉर्मेट में दे चुका है। अभी उसको उसके 8 लाख और देने। कोरोना में पहले महीने लॉकडाउन लगा, राजू को लगा सब चीजें सुधर जाएंगी, उसने पहले महीने ईएमआई नहीं भरी। राजू ने लॉकडाउन के पहले महीने ईएमआई नहीं भरी। लॉकडाउन का दूसरा महीना निकला, राजू ने ईएमआई फिर नहीं भरी।
राजू को लग रहा था लॉकडाउन खत्म होगा खत्म होगा खत्म होगा, नौकरी वापस मिलेगी, नहीं मिली। तीसरा महीना बीता, राहुल फिर ईएमआई नहीं भर पाया। अब 3 महीने जब राहुल लगातार डिफॉल्टर हो गया, तो वो कंपनी राजू की तो थी नहीं, वो ईएमआई कंपनी राजू के घर आई, राजू को एक नोटिस डाला कि अगर अगले 15 दिन के अंदर आपने इन 3 महीने का कम्युलेटिव पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट नहीं किया तो हम आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे, हम आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे। और समय ऐसा रहा कि लॉकडाउन और चला और हमारा बेचारा राजू वो पैसा नहीं दे पाया। 4 महीने उसने बहुत बढ़िया तरीके से पैसे दिए, उसके बाद वो पैसा नहीं दे पाया। कंपनी वाले आए, गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाकर सीज कर दी। कंपनी वाले आए, गाड़ी उठाई, अपने पास आके रख ली। आप समझना गाड़ी की कैलकुलेशन क्या है। जो कार है उसकी कॉस्टिंग है 15 लाख रुपए, जिसमें से 5 लाख की डाउन पेमेंट राजू ने कर दी है, 2 लाख की ईएमआई राजू ने भर दी है, और अभी राजू 8 लाख रुपए और देगा, तब जाके उसकी गाड़ी छूटी जाएगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? बहुत आसान है सर, ये तो राजू है हमारा बेचारा। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी राजू को बोलेगी, देखिए भैया हमने आपकी गाड़ी जब्त कर ली है, अगर आप चाहते हैं कि ये गाड़ी आपको वापस मिले तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज यू हैव टू पे अस द होल अमाउंट। जो भी आपका बकाया रह जाता है, ठीक है, वो आपको मुझे देना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर आप नहीं देते हो तो ड्यू डेट के बाद ये गाड़ी आपकी नहीं रहेगी। तो ड्यू डेट के बाद ये गाड़ी आपकी नहीं रहेगी। मतलब अगर मैंने आपको 60 दिन का समय दिया तो 61वें दिन आओगे ना तो मैं आपसे पेमेंट नहीं मांगूंगा। 61वें दिन गाड़ी भूल जाना, 61वें दिन गाड़ी को भूल जाना। सोचना भी मत कि आपने कोई गाड़ी खरीदी थी, हमारे राजू के साथ बेचारा रो रहा, नौकरी लगी नहीं, ऐसा ही हुआ। 60 दिन वो पेमेंट नहीं कर पाया। 61वें दिन कंपनी ने बोला, राजू अब आपकी गाड़ी आपकी नहीं रही, आपकी गाड़ी आपकी नहीं रही, अब ये गाड़ी हमारी हो गई। अब समझो ना कंपनी के नजरिए से, कंपनी के पास गाड़ी है क्या? मजा। कंपनी के पास इस गाड़ी के 7 लाख रुपए भी आ गए और गाड़ी भी आ गई, 7 लाख रुपए भी आ गए और गाड़ी भी आ गई। तो इंश्योरेंस कंपनी के तो मजे, इंश्योरेंस के ईएमआई दे रही है, फाइनेंस कंपनी के तो मजे हो गए। अब समझना, फाइनेंस कंपनी बोलेगी, यार अभी भी 15 लाख के बदले 7 लाख की ही रिकवरी हुई है, 8 लाख रुपए तो और कमाने पड़ेंगे कैसे ना कैसे। तो कंपनी ने क्या करा, एक बुलाया मैकेनिक, बोले जरा इस गाड़ी में जो कुछ भी डिफेक्ट है सब सुधार दे, इस गाड़ी में जो कुछ भी डिफेक्ट है सब सुधार दे। पेटेंट रेट पुराना मैकेनिक था अपना, उसने सुधार दिया। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पे पॉइंट है। कंपनी के पास 7 लाख रुपए गाड़ी के आ गए, गाड़ी भी आ गई है जो कि टिंच हो गई है बिल्कुल। अब कंपनी क्या करेगी? बाकी 8 लाख कैसे वसूलेगी? कंपनी बोलेगी इस गाड़ी को बेचते किसी और को, इस गाड़ी को अरे बेच देना, खत्म करना, इस गाड़ी को बेचते हैं ना किसी और को। अब कंपनी ने इस गाड़ी को बेचना शुरू करा। अब सुनो मेरी बात को, कंपनी कितने में बेचेगी? सवाल बड़ा सिंपल है, कंपनी इस गाड़ी को कितने में बेचेगी? आप बोलोगे सर कितने में भी बेच दे, पर कम से कम 8 लाख में बेचेगी। कितने में भी बेच दे, कंपनी इस गाड़ी को कम से कम 8 लाख में बेचेगी, क्योंकि 8 लाख रुपए तो उसको और वसूल करने कंपनी को एक पोपट मिल गया जो बोला मैं इस गाड़ी का 12 लाख देगा। क्या बोला पोपट? मैं इस गाड़ी का 12 लाख देगा, कंपनी का रख ला 12 लाख दे। क्या बोला? रख ला 12 लाख दे। तो सेकंड पार्टी जो थी, ये तो हमारी फर्स्ट पार्टी राजू, उससे कितना लिया? 12 लाख दे दिया और उसको बदले में क्या दे दी? कार दे दी। अब सुनना, कंपनी कितनी शानी, कंपनी ने पहली पार्टी से लिए 7 लाख रुपए, दूसरी पार्टी से कितने वसूल लिए? 12। यानी सेम एक ही गाड़ी के कंपनी को टोटल कितने मिल गए? एक तो हमारा राजू और एक हो गया श्याम। राजू ने दे चुका था 7 लाख रुपए, श्याम दे चुका था 12 लाख रुपए। इन टोटल कंपनी को मिल गए 19 लाख रुपए।
कितने मिल गए? 19 लाख रुपए। किसके? उस गाड़ी के जिसकी एक्चुअल कीमत कितनी है? 15। गाड़ी की एक्चुअल कीमत कितनी थी? 15 लाख रुपए। और कंपनी ने पहली पार्टी से लिए 7 लाख रुपए, दूसरी पार्टी से ले लिए 12 लाख रुपए। कंपनी को टोटल कितने मिल गए हैं? 19 लाख रुपए। तो क्या आप और मैं यहां पर कह सकते हैं कि कंपनी को 4 लाख रुपए का फ्री फंड का प्रॉफिट हो गया? फ्री फंड का प्रॉफिट हो गया कंपनी को। मतलब समझ रहे, 15 में कंपनी का प्रॉफिट ऑलरेडी काउंटेड है, पर उसके बावजूद कंपनी को प्रॉफिट हो गया कितने का? 4 लाख रुपए का। बोलो हाँ। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये राजू वाला केस बहुत नॉर्मल केस है? क्या ये वो केस है जो आपको, मुझको, हर किसी व्यक्ति को पता है? और अगर आप ईएमआई पे गाड़ी लेते हो और पेमेंट नहीं दे पाते हो तो क्या ऐसा होता ही होता है क्या? जल्दी बोलो सारे के सारे। तो अगर आप ये मानते हैं कि ये राजू वाला केस कॉमन है तो जनाब आपको कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने में जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो अभी कैलकुलेट किया है वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन है। कैसे है? देखो यहां पर कैसे है। जो ये 15 लाख रुपए है, ये है आपका, पेन चेंज करके लिखेंगे अपन। ओहो क्या हुआ भाई? ये है आपका शेयर का प्राइस। ये जो 5 लाख डाउन पेमेंट है ये आपका है एप्लीकेशन का पैसा। जो आप ये दे चुका है ये है अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल। जो उस व्यक्ति ने नहीं दिया है ये है आपका एरियर। क्या है? एरियर। यानी कि ये हो गया शेयर फॉरफीचर, ये हो गया कॉल्स इन एरियर। जो सेकंड पार्टी को सामान बेचा ये आ गया रीइश्यू। रीइश्यू के टाइम पे बैंक में कितना आएगा? और जो 4 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट निकाला, आंसर एक बार पूरा देख लो। अभी अभी आपने जो किया ना वो पूरा कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन थी। मतलब कंपनी एक शेयर को बेचती है और बेचने के बाद पहली पार्टी से पैसा लेती है। जब पहली पार्टी पैसा नहीं दे पाती है तो कंपनी उसको फोरफीट कर देती है, मतलब खत्म कर देती है। बोले तू भाड़ में जावे, तुझसे पैसा ही नहीं मांगना। और उसी शेयर को उठा के किसी और व्यक्ति को बेच देती है। और 10 रुपए के शेयर पे पहली पार्टी से कंपनी को कितना मिला और दूसरी पार्टी से कंपनी को कितना मिला, इन दोनों को जब जोड़ देगी जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास बचा होगा वो आता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिजर्व। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है तो जनाब ये मान के चलना कि कैपिटल रिजर्व की किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें 19-20 एक दो चीजें और जोड़नी है तो जो मैं अभी जोड़ता चलते हैं और उसके बाद आप लोगों का पूरा कैपिटल रिजर्व बहुत आराम से गया। 4 लाख का प्रॉफिट आ गया, पीछे देख लो, ये वो अमाउंट है जो कि तुम कैपिटल रिजर्व में डाल रहे होंगे। अब इसको अपन ट्राई मारते हैं एक क्वेश्चन करके। एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आप सभी के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आता हूं। ठीक है, ये सिंपल एक क्वेश्चन है, या मैं एक क्वेश्चन पहले खुद बनाते हैं, उसके बाद है ना अपन एक क्वेश्चन करेंगे बुक वाला। ठीक है, तो मान लेते हैं आप ही में से किसी को लेते हैं, राजू हो गया, श्याम हो गया, तो बाबूराव जो है, बाबूराव लिमिटेड forfeited 100 shares at the rate 10। बाबूराव लिमिटेड ने, राइटिंग समझ में आ रही है ना भाई? इतनी सोच लेना, तेरी डॉक्टर की राइटिंग है मेरी थोड़ी। हाँ, बाबूराव लिमिटेड forfeited 100 शेयर ऑफ ₹10 each on which तोतला सेठ, तोतला जी had paid 7 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है जिसमें तोतला ने 7 रुपया जो है वो दे दिया, तोतला सेठ अपने हेरापुरी वाले। ठीक है जी, एंड 3 रुपीज का क्या हो गया? एरियर। These shares were later on reissued to Anuradha at the rate 9 per share fully paid up। इसका मतलब समझ लेना,
मतलब उससे मांगे हैं 9 रुपए पूरे शेयर के, फुल्ली पेड मतलब पूरे शेयर के। ठीक है, देखो कितना आसान आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं पहली पार्टी, फर्स्ट पार्टी अपना जो भी था तोतला सेठ, इसने 10 रुपए के शेयर के 7 रुपए दे दिए, 3 रुपए नहीं दिए, ये दे दिया। सेकेंड पार्टी से हमने लिए 9 रुपए, पहली पार्टी से कितने लिए 7 रुपए, दूसरी पार्टी से कितने लिए 9 रुपए, इन टोटल कितने हो गए 16 रुपए, माइनस शेयर था कितने का, अरे भाई शेयर तो एक ही है 10 का, तो कितने रुपए आ गए, ये आ गया आपका कैपिटल रिजर्व में जाने वाला अमाउंट। कितने शेयरों का है, 100 शेयर है कंपनी के पास, तो 600 रुपए जो है, यानी कि 100 × 6 ये आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। देख लो एक बार क्या किया मैंने, बहुत बहुत ईजी है। मैंने बोला पहली पार्टी, फर्स्ट पार्टी जो था अपना तोतला सेठ, उससे लिया 7 रुपया, 3 रुपया एडियर हो गया, अच्छी बात है। दूसरी पार्टी से लिया 9 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 7 रुपया और 9 रुपया हो गया 16 रुपया, जिसमें से 10 रुपया आपके शेयर की वैल्यू है, तो रिमेनिंग 10 रुपीज वुड बी, और रिमेनिंग 6 रुपीज वुड बी एक्स्ट्रा, जो कि कैपिटल रिजर्व में जा रहे होंगे। ठीक है जी, आप बोलोगे तो इसकी एक बार जनरल एंट्री कर लेंगे, उसके बाद अपन बाकी क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको पुस्तक के अंदर मिल रहे होंगे। ठीक है, जनरल एंट्री करा दो इसकी, चलो देखो। ए भाई मेरे, क्या हो गया मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ठीक है चलो इसकी जनरल एंट्री देखें। 600 रुपए तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में आ गया है, जनरल एंट्री समझ लेते हैं। तो तुम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसा देखो डरने की जरूरत नहीं है। तो बोलो सर हमारे टीचर ने क्या कराया, मैं बताता हूँ तुम्हारे टीचर ने क्या कराया। ठीक है, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, बताता हूँ 90% लोगों के टीचर्स ने क्या कराया। वो गलत नहीं है, पर आप समझने का प्रयास करोगे तो बेहतर रहेगा। देखो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल एंट्री पर लिख रहा हूं होती क्या है, फिर तुम्हें उसको भी समझा दूंगा, दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉब्लम तब आती है जब हम चीजों को समझते नहीं है। अगर तुम चीजों को समझते हो ना, तो दुनिया का खड़ा कोई माई का लग जाए तुम्हें कोई नहीं डरा सकता। ऐसा बहुत आसान चीजें होती है करना। ठीक है, हम अपने प्लस के बैचेस के अंदर यही समझाते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में। अगर उस दिमाग की प्रॉब्लम से ओवरकम कर गए ना, तो साला कोई नहीं हरा सकता तुमको। अपनी प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक मुझसे नहीं होगा, तो उसको वापिस करो, एक बार करो, 2 बार करो, 10 बार, अरे होगा तो सही। अगर सवाल है तो उसका जवाब भी मिलेगा, और कोई और कर सकता है वो तो 100 बार कर सकता है। इस एटीट्यूड से पढ़ाई करना सीखो। जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया ना, साला कोई क्वेश्चन नहीं अड़ेगा तुम्हारे। देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, ये किसकी एंट्री होती है, ये एंट्री होती है साहब शेयर फॉरफीट करने की। किसकी, शेयर फॉरफीट मतलब खत्म करने की। देख भाई, रिश्ता अपन ने जोड़ा था इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके। जो अपन एंट्री करते हैं ना, क्या एंट्री करते हैं, मान लो शेयर एप्लीकेशन है, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो रिश्ता अपन ने जोड़ा था इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके। तो अब रिश्ता तोड़ रहे हैं तो सामान वापस लौटा दो, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने डेबिट कर दिया। ये जो 10 रुपए का सामान था अपना, कितने थे शेयर, 100 शेयर हैं 10 रुपए ईच के, यानी टोटल 1000 रुपए का रिश्ता मैंने इससे बनाया था। इसमें से इसने कितना दिया मेरे को, इसने मुझे शेयर फॉरफीचर कितना दे दिया, 7 रुपए इस पार्टी ने मुझे दे दिए हैं। ठीक है, और कहां धोखा किया इसने, 3 रुपए में इसने क्या कर दिया, सिंपल सिंपल है, आसान है। 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए फॉरफीचर में कर दिया, 3 रुपए नहीं दिए। मतलब मैं लिख रहा हूं अपनी किताबों में कि मैंने इससे रिश्ता क्यों तोड़ा, तो आप लिखोगे साहब 1000 रुपए का रिलेशन हम दोनों ने मिलकर बनाया था, जिसमें 700 रुपए का रिलेशन तो दोनों तरफ से हुआ, पर 300 रुपए का रिलेशन नहीं हुआ, इसलिए हमने इस रिलेशनशिप को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो दूसरा पहले पैसा देगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा दे रहा है वो, 2 क्यों दे रहा भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल लेने के बदले। सुन ना, यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं आएगा, यहां पर ना तो एप्लीकेशन आएगा ना अलॉटमेंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा यहां पर। क्यों नहीं आएगा जनाब, कुछ भी, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब शेयर नए नहीं है, शेयर तो पुराने हैं, तो डायरेक्ट अपन कैपिटल ही दे रहे होंगे। ठीक है, तो देखो 100 शेयर कितने का शेयर है, फुल्ली पेड अप है, पूरा पैसा देना है 10 रुपए। दे कितना रहा है, 100 शेयरों के 9 रुपए, कितना दे रहा है, 100 शेयरों के 9 रुपए। ठीक है, अब एंट्री कैसे मैच होगी भाई, फ्री फंड में 1 रुपए का डिस्काउंट देना है। क्यों देना है, क्योंकि पहली पार्टी से ले लिया था, तो शेयर फॉरफीचर 100 × 1। ठीक है, नाउ अब एक्स्ट्रा पैसा, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां जाएगा भाई, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जिंदगी में आपकी शादी हो रही है तो घर वाले बहुत परेशान करते हैं, तो फोन आ गए, हाँ जी कितना जाएगा, तो आपके टीचर ने क्या बढ़ाया है, बोले 700 रुपए इधर, 7 रुपये इधर लिखा है, 1 रुपया इधर लिखा है, तो 7 - 1 हो जाएगा 6 रुपया। ओके, नो प्रॉब्लम सर, ऐसा भी कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इस तरीके से करते हैं ना,
तो हर जगह ये रूल लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार यहाँ 700 है, यहाँ 100 है, समझ लो डिफरेंस क्या है। अभी तुम 100 × 7 देख रहे हो तो आसान लग रहा है, या 700 600 कर दो ना, तो 100 कर दो तो आपको लगेगा सर 600 हो गया। पर जब नंबर ऑफ शेयर में कम कर दूंगा, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो क्लटर कर देती। तो हम 10 तरीके से दिमाग क्यों लगाए अगर हम एक ही तरीके का इस्तेमाल कर लें तो, है ना। एक ही तरीके से अगर हमारा जवाब आ जाएगा तो हम 10 तरीके का ऐसा दिमाग क्यों लगाएंगे। तो इसलिए जो मेरा वाला तरीका है वो गलत नहीं है, आंसर हमेशा उससे सेम आएगा। ये तरीका भी गलत नहीं है, पर इस तरीके को लगाने के बाद तुम्हें 2-3 जगह अपने दिमाग को और बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और हो सकता है उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हमारा उत्तर गलत है या सही है। पर जो वाला तरीका है उससे शायद आप लोगों को आइडिया लग जाए, बट एट द एंड जो तुम्हें प्रेफरेबल लगे उस तरीके से तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके के और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैपिटल रिजर्व को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कुछ 1-2 टेक्निकलिटीज हैं वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ बेहतरीन से सवाल। तो पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ये वो सवाल है जिसको आप लोग काफी ज्यादा देखते होंगे। पहले मैं साइड हो जाता हूँ, बोलने की आदत मेरी काफी ज्यादा है। हाँ जी, तो ये सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, एंड आई एम 100% श्योर कि इस तरीके के सवाल को देखकर आपको थोड़ा बहुत डर लगता होगा। तो पहले इस सवाल को एक बार पढ़ लो, मन बना के साथ अरे पढ़ लो। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ना, पूरा बिल्कुल दिख रहा है, एंड टू एंड दिख रहा है। इतनी फिटेड हुई है ना, हमारा नया सेटअप है। ठीक है तो आपको आइडिया लग गया होगा बैकग्राउंड से, जो पीछे आपको व्हाइट कलर की इधर इस तरफ दीवार दिख रही है और कुछ फ्रेम्स वगैरह लगे हुए दिख रहे हैं ना बैकग्राउंड में, ध्यान से देखोगे। ये नया सेटअप है भाई हमारा। चलो देखें, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं अपने तरीके से, बड़ा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे, फिर हमें 10 सेकंड नहीं आंसर निकालने को। एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन मनी 343। ठीक है, उन दो हमें तो फोर फीचर कैलकुलेट करना। ऑल द शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रीइश्यूड टू पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन टाइम। ऑल मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर। यहां से हमारा सवाल शुरू होता है, एक ही शेयर होल्डर है भाई साहब हमारा, राम टू हुम 100 शेयर वर अलॉटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते समय अपन लिख लेते हैं भाई, राम जो है जिसको 1000 शेयर जिसको अलॉट किए गए हैं। ठीक है, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कॉल उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर को बंद कर दिया गया। तो भाई 7 रुपए ये हो गए, 3 रुपए उसने नहीं दिए, तो वही अपना पुराना वाला ही क्वेश्चन बन गया, ये दे दिया ये नहीं दिया। चलो, दीज शेयर वर लेटर ऑन रीइश्यूड टू श्याम। इन शेयरों को सेकंड पार्टी अपनी है श्याम, इसको रीइश्यू कर दिया गया फॉर 6 पर शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब पूरा 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में इसको दे दिया गया। समय नोट करोगे, शुरू करें, 1 2 3 स्टार्ट। तो भाई पहली पार्टी को दिया 7 रुपए में, दूसरी पार्टी को दिया 6 रुपए में, इन टोटल हो गए 13 रुपए। शेयर की कीमत है 10 रुपए, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू कितने शेयर है 10,000, दैट इज इक्वल टू 3000। ओ माय गॉड, एग्जैक्ट 10 सेकंड्स एग्जैक्ट 10 सेकंड। ये 3000 रुपए तुम्हारे चले जाएंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। ज्यादा जल्दी कोशिश मत करना, मैं 10 सेकंड में कर लेता हूं, आप 15-20 सेकंड में आराम से कर लें, इतना जल्दी भागने की जरूरत नहीं। ठीक है, बट हाँ क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर कोई गलती थोड़ी हो सकती है, कैसे होगी साहब, ना तो कोई एक्स्ट्रा पैसा है ना कुछ, ऐसे ने बोला भाई 7 रुपए दे दिए पहली पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने दिए 6 रुपए, टोटल कितने हो गए 7 और 6 13, 7 और 6 13, बचे कितने 3 रुपए, तो 3 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, चलो इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर बोलोगे सर ये तो आपने मजाक सही कर दिया जिंदगी में। ठीक है ना, जल्दी थोड़ी जनरल एंट्री कर लेते हैं। फोर फीचर की जनरल एंट्री करा रहा हूं मैं, तो जब आप जनरल एंट्री कर रहे होंगे आप इसी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्याम, श्याम ये नहीं कौन है श्याम, अरे राजू श्याम ही चल रहा है आज, अरे देख ली फिर हमारे आदमी ना। चलो देखो, तो पहले फोरफीट करेंगे, तो भाई रिश्ता तोड़ो। क्यों तोड़ो, क्योंकि आधा तो इसने निभाया था, पर आधे में ये हमें छोड़ के भाग गया, तो रिश्ता कितने का था 10 रुपए का, 1000 इंटू 10, जिसमें से 7 रुपए इसने दे दिए और 3 रुपए इसने नहीं दिए। ये रिश्ता दूसरे से जोड़ा, थोड़ा उसको लीनियंसी बरत दी अपने, क्योंकि रिश्ता दूर पुराना था। कितना आ गया, अपने टीचर के तरीके से करोगे तो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्कूल के अध्यापक गलत नहीं सिखाते, स्कूल के अध्यापक सही सिखाते, पर एक्चुअल में वो तरीका सिखा रहे हैं जो कि शायद उन्होंने यूज किया है। ठीक है, हो सकता है उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है,
नहीं भी है तो जवाब ही है, पर वो पुराना एक थोड़ा सा पेटेंट राइट तरीका है, ये थोड़ा एक अलग तरीका है जो मैंने थोड़ा निकाला है, तो वो भी सही है, आप भी सही हो, यूज करो दिमाग, कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर लगता है। तो कोई टीचर खराब नहीं होता है, ना कोई टीचर अच्छा होता है ना कोई टीचर खराब होता है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जालिम हूँ ठीक है, बहुत ज़्यादा जालिम है, बनना पड़ता है। ठीक है, कल हमारी एक गूगल मीट चल रही थी, अभी बेसिकली आप सभी के साथ हम करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही कुछ बच्चों को लेते हैं जिनके साथ बैठकर अपन बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से सवाल जवाब जो है करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मस्त रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर काउंसलिंग सेशन माना चाहते हो तो कम्युनिटी पोस्ट पे एक्टिव रहना, उस पर हम लोग है ना बताते रहते हैं कि कब आपके साथ गूगल मीट कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। अभी पिछला जो काउंसलिंग सेशन था उसमें आ गया एक सीएम पंक, उसने अपनी आईडी पर नाम लिखा, ओहो ऐसे मम्मी दीदी वो ऐसा चालू हो गया बैठे बैठा, मजे आते गालियां बकने में तो ऐसे व्यक्तियों को अगर झेलना है तो थोड़ा ढीठ हमें भी बनना पड़ेगा। हाँ जी, अगला सवाल, बड़ा सिंपल है भाई, रीड करो, यो रीड कर लेंगे, उसके बाद 10 सेकंड में तुम्हारा जवाब अचानक चाहिए। Shall we? Okay, that's all. 500 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 500 शेयर है ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर फिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। 4 रुपए नहीं मिले तो 4 रुपए नहीं मिले, 6 रुपए मिल गए हैं। ठीक है, ये री इशू कर दिए गए 7 पे, री इशू कर दिए गए कितने पे, 7 पे, तो 7 पहली पार्टी से दूसरी से पहली से हो गए, अरे तो इजी हो गया, 13 माइनस शेयर की कीमत 10, 3 इंटू 500 इक्वल टू 1500 एंड आपका आंसर आ गया। The rest is history, man. The rest is history. इन्वेस्ट करो अपने टाइम को सही जगह, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, ये उसका प्रूफ है, और इस प्रूफ को लेकर मैं तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं ये पुस्तक है जो है ना Amazon पे 2019 से बेच रहा हूं मैं, मतलब 2019 से Amazon पे सेल आउट कर रहा है, लाखों बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। मतलब एक समय ऐसा भी था कि हर दूसरा बच्चा जो है ना वो इकोनॉमिक्स और पुस्तकों से बेच रहा है, तो मतलब पढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने अब तक नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके ले लेना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मजा आ जाएंगे। हाँ जी, पूरा सॉल्व करें सब बड़ा सा जो तुमको पेपर में करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिश्ता तोड़ते हैं, शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन एरियर। क्यों तोड़ते हैं कि भैया हमारा रिश्ता आपसे था 500 इंटू 10 रुपए का, आपने उसमें 6 रुपए का तो निभाया, 4 रुपए का नहीं निभाया। दूसरे से हम जोड़ लेते हैं बैंक शेयर फॉरफीचर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो भाई 500 इंटू 10 रिश्ता वही पुराना है, पर जख्म खाया हुआ है तो इसलिए आपको साथ में ही दे रहे हैं, और 3 रुपए का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा रह गया, एक्स्ट्रा जो हमारा जख्म था वो अपन ने अकेले में कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, कितना 500 इंटू 3। अपने अध्यापक की तरीके से करोगे तो भी उत्तर सही आएगा, सब सही है, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट मैन, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप पे डिपेंड करता है कि क्या करता है मेरा चौधरी, बढ़िया तरीके से करेगा देखो पेपर में नंबर आएंगे। अकाउंट में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, अब क्या बोलेगा तेरे सवालों के जवाब को आसान कर देंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अकाउंटेंसी के अंदर समय बहुत ज्यादा लगता है, इसका मतलब तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में कुछ डिफरेंस है। मतलब कैसे पॉसिबल है कि पौन घंटा एक क्वेश्चन खा जाए, सारे क्वेश्चन थोड़े खा सकते, कोई 1-2 खा सकता है, पर सारे क्वेश्चन तुम्हारे पौन घंटे नहीं खा सकते। अपने तरीके को बदलने का प्रयास करो, बदलोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं बदलोगे तो ऐसे ही परेशानी में रहोगे। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। हियर इट कम्स। हाँ जी, तो अब सवाल थोड़े टेढ़े हैं, अब सवाल थोड़े टेढ़े शुरू हो गए हैं, और यहां पर हमारा जो तरीका है उस तरीके में एक छोटा सा इंप्रोवाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी वो बता देता हूं, ठीक है, और बहुत सिंपल है पर थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पहले मैं वो करता हूं कि भाई मुझे कुछ नहीं पता सर, आपके 10 सेकंड वाले तरीके से मैं कर रहा हूं। सर 1000 शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 10 ईच, जिनको फॉरफिट कर दिया फॉर नॉन पेमेंट ऑन 3 रुपीज एंड 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल, मतलब 5 मिल गए, 5 नहीं मिले। ये शेयर रीइश्यू कर दिए गए 15 पे, तो सेकंड पार्टी 13 पे 13। तो भाई अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं क्या करता, 5 रुपए, 13 रुपए, 18 रुपए, 10 रुपए का शेयर, 8 रुपए बच गए,
ये करके मैं घर आ जाता, सर 8,000 रुपए आपके तरीके से अपन ने निकाल दिया, पर ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है। अब आप पूछोगे साहब गलत क्यों है? आपने तो कह रहा था आपका तरीका हर जगह लगेगा। बिल्कुल लगेगा साहब, फिर ये गलत क्यों है? गलत देखो बहुत इजी है, मैं आपको बोल रहा हूं आई हैव मनी, ये 500 का नोट है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 500 का नोट है, इस नोट के बदले में मुझे कितने रुपए दोगे? इस नोट के बदले में मुझे कितने रुपए दोगे? आप बोलोगे सर ज्यादा से ज्यादा 500। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 500 का थोड़ा सा फटा हुआ नोट है, ये 500 का थोड़ा सा, पहले से फटा मैंने नहीं पढ़ा, हाँ थोड़ा सा फटा हुआ नोट है, इसके बदले कितना दोगे? बोले सर 480 दे देंगे, एक्सेप्टेबल। तो हमारा शेयर जब रीइश्यू हो रहा है तो वो फटा हुआ हो सकता है, पर मैं बोलूं भाई ये 500 रुपए का वो नोट है जो कि इस सीरीज का, मतलब जब ये 500 रुपए के नोट रहे ने छपे थे, दिस इज द फर्स्ट नोट एवर प्रिंटेड इन आवर कंट्री, ये वो पहला नोट है जो 500 रुपए का छपा है। तो आप क्या बोलोगे? सब इस 500 रुपए के मैं 800 रुपए देने को तैयार हूं, इस 500 रुपए के नोट के मैं 800 रुपए देने को तैयार हूं, क्योंकि क्या है? इसकी एक प्रीमियम वैल्यू है। क्या है? इसकी एक प्रीमियम वैल्यू है। क्या है? प्रीमियम वैल्यू, जिसके मैं 500 रुपए तो नोट की वैल्यू जो है, मैं आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि आप मुझे ये नोट दे दे, आप मुझे ये नोट दे दे। तो सुनना, जो आपने इस 500 के 800 दिए ना, तो उस 800 में से इस नोट की कीमत तो 500 ही है, 300 रुपए तो आपने प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं टू कैप्चर दिस अपॉर्चुनिटी। 300 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं टू कैप्चर दिस अपॉर्चुनिटी। और ये कंपनीज करती हैं जब उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो आप देखो यहां पर शेयर की कीमत 10 रुपए, पर कंपनी ने उसको 13 में बेच दिया। उसकी एक्चुअल प्राइस जो लिस्टेड प्राइस है वो है 10 रुपए, और उसको आपने 13 में बेच दिया। तो हम क्या बोलेंगे? सब 3 रुपए जो है ना, वो तो अलग से उस अपॉर्चुनिटी के हैं। यानी कि हम यहां मानते हैं कि सेकंड पार्टी ने 10 रुपए तो दिए शेयर के, और 3 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम के, जिसको हम बोलते हैं टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, कि भाई साहब मैं इस शेयर को खरीद लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भविष्य में ये शेयर मुझे अच्छे खासे पैसे बना के दे रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो हाँ बोलेंगे। 10 रुपए के शेयर के अगर आप 13 रुपए दे रहे हो, इसका मतलब 10 रुपए तो शेयर के हैं, 3 रुपए उस अपॉर्चुनिटी के हैं कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदने को मिल रहा है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके शेयर की फेस वैल्यू बहुत छोटी होती है और एक्चुअल ट्रेडेड वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, कि वो उस शेयर को प्रीमियम में सोल्ड आउट कर रही हैं, क्योंकि उनके शेयर मिलना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो हाँ बोलेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो जब भी आपका शेयर, इसको नहीं कहीं नोट डाउन करना, व्हेन रीइश्यू इज ग्रेटर देन, रीइश्यू वैल्यू is greater than face value of share, extra amount is equal to security premium. Extra amount is equal to security premium. जो extra amount आपने दिया है वो security premium का amount हो रहा होगा। यानी कि आप इसको 13 कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कितना कंसीडर कर रहे होंगे? एक मिनट रुको, हम इसको कंसीडर करेंगे कि इशू कितने में हुआ है? 10 में। किस में? 10 में। जो फेस वैल्यू है भाई उसी को तो देंगे। 500 का शेयर 500 में तो बेचेंगे, 300 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे कोने में रख ले। ठीक है, तो अगर आपका इशू जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा पे होता है, ये हर जगह लगेगा, तो टीचर वाले तरीके में भी लगाओ वहां पे भी लगेगा। ठीक है, टीचर वाले तरीके में लगाओ वहां पे भी लगेगा। तो 10 रुपए के शेयर 13 में बिका है, तो ये मानो कि शेयर तो 10 रुपए हैं, 3 रुपए उस अपॉर्चुनिटी के हैं, और वो अपॉर्चुनिटी अलग से प्रीमियम में दिखाओ। उसको रिजर्व में क्यों डाल रहे हो? वो तो भाई प्रीमियम की अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक है, तो अब हम करेंगे भाई 13 में है तो 10 शेयर के और 3 जो है इसके है, तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। शेयर की वैल्यू है 10, द रिमेनिंग अमाउंट वुड बी 5 into 1000, दैट इज इक्वल टू 5000। थोड़ी सी अवेयरनेस आपको दिखानी है और आपका काम
बहुत बेहतर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हाँ बोले। आगे बढ़े, इसकी जनरल एंट्री देख लें। ठीक है, जनरल एंट्री देखते चलो। राम 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 राम। ओके ठीक है, सही मिटा। नहीं, ये बोर्ड एक्चुअल में दूसरा है, ये वो बोर्ड नहीं है जिस पे आप बेसिकली पढ़ रहे हो, तो इसलिए ना मेरे को भी कभी कभी टेंशन में आ जाता है कि यार ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है चलिए, तो 1000 शेयर है ऑफ ₹10 ईच, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिश्ता तोड़ा जाए, रिश्ता तोड़ा जाए, रिश्ता तोड़ा जाए, तोड़ो रे तोड़ो, रगड़ के तोड़ो, 1000 इंटू दैच, कितने में तोड़ना है? कितने दे दिए भाई तूने? 5 रुपए दे दिए हैं, 5 रुपए नहीं दिए। अब जब दूसरे से रिश्ता बनाया ना, तो वो पुराना प्रेमी था, उससे तो बोला एक्स्ट्रा लेगा रे, तो डिस्काउंट नहीं दिया है, तरस नहीं खाया है, उससे तो मन बना के रिश्ता दिया है। ठीक है, तो यहां सिक्योरिटी प्रीमियम आप लिख रहे होंगे, तो टोटल 1000 शेयर के उसको 13 रुपए आपने लिए हैं, जिसमें से 10 रुपए तो शेयर के थे और 3 रुपए आपके प्रीमियम के थे। 10 रुपए शेयर के थे और 3 रुपए क्या थे? प्रीमियम के थे। ठीक है, तो भाई सीधा सीधा 5 रुपए थे, कहीं यूज में ही नहीं आए, तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व आप लिख देंगे 1000 इंटू 5। ठीक है, ये तरीका है, इसको एक बार गो थ्रू कर लो। एक क्वेश्चन और देखें, बेहतरीन सा। ठीक है जी, जिसमें थोड़ा आपका स्कूल वाला मैटर शायद नहीं लगेगा। हाँ ये लो, सिंपल क्वेश्चन है, चाहोगे तो एक क्लास और लगा दूंगा मैं इसी टॉपिक के ऊपर, जिसमें अपन और क्वेश्चन बेहतरीन से करेंगे। सो हियर कम्स जो क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, स्कूल वाला तरीका यहाँ थोड़ा सा फेल होता है, फिर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो नहीं होगा। हाँ भाई, आया उत्तर? देखें, 1000 शेयर ऑफ ₹10 each were forfeited for non-payment of 3 first share on first call and 2 per share on final call। सेम ही है, ये मिला, ये नहीं मिला। Out of these 600 share were reissued at 7 per share। नाउ पहले मेरा तरीका लगा दूं, पहली पार्टी से 5, दूसरी पार्टी से 12, वो 7, 12 शेयर की वैल्यू 10 डोरो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैंने एक गाड़ी जो है वो उठा ली थी, मैं इंश्योरेंस कंपनी वाला, फाइनेंस कंपनी वाला, मैंने गाड़ी उठा ली थी और एक की बाइक उठा ली थी। अब मैंने अभी तक गाड़ी ही बेची है, तो क्या मैं सिर्फ गाड़ी की ही कैलकुलेशन करूंगा? मेरे पास 2 फोन है, ये 1,30,000 का है, ये 15-20,000 का है। ठीक है, अब अगर मैं इसको वापस बेच रहा हूं, तू क्यों चली भाई, इसको वापस बेच रहा हूं, तो क्या मैं सिर्फ इसका प्रॉफिट या लॉस देखूंगा या दोनों का देखूंगा? अगर सिर्फ ये बिक रहा है तो, अगर सिर्फ ये बिक रहा है तो मैं इसका प्रॉफिट लॉस देखूं या दोनों का देखूं? तो आप बोलोगे सर जो बिक रहा है ना, आप सिर्फ उसी का प्रॉफिट एंड लॉस देखो, ये तो जब बिकेगा तब देखेंगे, तो इसको डाला दो। तो भाई अभी मैंने 1000 शेयर बंद करे थे, 600 शेयर रीइश्यू करे हैं, तो मैं सिर्फ 600 का प्रॉफिट और लॉस देखूंगा। तो भाई जो 2 रुपए आए ना, ये 600 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ इन्हीं का प्रॉफिट निकला है। जो बाकी 400 रह गए ना, वो हो सकता है मैं 15 में बेच दूं, 25 में बेच दूं, 5000 में बेच दूं, कितने में बेचूंगा? तो जब बेचूंगा तब की तब देखेंगे। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1200 आंसर आ गया। सिंपल है, इजी है ना। जो रीइश्यू करे उतने शेयर से करेंगे ना भाई। ठीक है, पिछले क्वेश्चनों में तो सारे के सारे रीइश्यू कर देते, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी। तो इसी क्वेश्चन के अंदर अब आपका जनरल एंट्री करते हो, टीचर के तरीके का इस्तेमाल करते हो। बताता हूं क्या छोटी सी प्रॉब्लम है जो आ जाती है और हम लोग उसको ओवरलुक कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी बात है, मैं कहां से सीधा हूं, यहां से हो जाते हैं। सीधी बात है, जब हम बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है, थोड़ी सी टेंशन होती है। तो हम जो दिमाग घर पे चलाते हैं ना, वो दिमाग बोर्ड एग्जाम में नहीं चला पाते। ये तो फैक्ट है। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, जब पेपर आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, घर आए आराम से बैठ के 2 बार देख लिया, अरे यार ये तो आ गया, दिस इज वेरी इजी, बहुत आसानी से हो गया है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वहां पर हमारा दिमाग थोड़ा हबड़ तबड़ी में रहता है, थोड़ा सा भागता है कि फटाफट 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 क्या करें, सवाल सॉल्व करें। तो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा होगा, तो इसलिए हम कुछ चीजें ओवरलुक कर जाएंगे। तो वो आप ओवरलुक ना करें, इसके लिए मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। पहले स्कूल वाला तरीका देखते हैं। तो पहले तो एंट्री तो करेंगे, वो तो शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। कितना है भाई? 1000 शेयर 10 रुपए से, 5 रुपए इसने दे दिए, 5 रुपए इसने नहीं दिए। ये रीइश्यू करना है, तो बैंक
शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप बोलोगे 600 शेयर इशू हुए कितने में, 7 रुपए पे, 600 इंटू 3 और 600 इंटू 10, ठीक है। और हमारा जो तरीका था, मतलब जो फाइनल आंसर है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, वो आना था 600 इंटू 2, ठीक है। अब आप बहुत ईज में बोलोगे सर देखो यहां पर हमें समझ में आ गया ना 600 है, तो इतना तो कॉमन सेंस हम लगा ही सकते हैं कि 5 माइनस 3 करेंगे पर 600 से करेंगे, बिल्कुल सही है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सामने ये है ही नहीं और आपके सामने, ए भाई देखो चलना नहीं क्या, ये मिट रहा है या काला हो रहा है, तो इतना मेहनत कौन करेगा जिंदगी में। पेन स्ट्रोक, ओ एक मिनट भाई लोगों, होगा, चलो कोई बात नहीं, जो है सो है। हाँ भाई ये नया वाला बोर्ड है तो इसमें देखना पड़ेगा मेरे को कैसे क्या सिस्टम है। अब मैं एक चीज करूंगा, वो ध्यान से देखना। डिफरेंस तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं गलतियों वाली जो जो पॉइंट है ना उसको हटा देते हैं यहाँ से, ताकि तुम्हारा ध्यान वहां पर नहीं जाएगा, है ना। जहां जहां मिस्टेक्स हुई ना फिर तुम कैलकुलेशन में दिक्कत ना करो। हट जा मेरे भाई। ठीक है, तो देखना अब यहाँ पे 6,000 इंटू 6 तुम्हारे सामने ये होने वाला है। तुम्हारे सामने वो नहीं होगा कि 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 800 को 6 से ये तो होगा ही नहीं। तुम्हारे सामने ये होगा और तुम भी क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व करोगे। और फिर यहां पर उतना मौका तुम्हें नहीं मिल रहा होगा कि तुम अपना दिमाग चलाओगे कि 5,000 में से 1,800 माइनस नहीं करने हैं। 5,000 तो 10 शेयरों के, तो भाई इसके हिसाब से 5 रुपए बनते हैं और उसके 3 रुपए बनते हैं, तो 600 इंटू 3 करें। यहां वो कैलकुलेशन गड़बड़ जाती है एंड मोर देन 70% ऑफ स्टूडेंट यहां पर गलती करके यहां पर लिख देते हैं 3200, पर वो तो प्रैक्टिकली गलत है, क्योंकि 3200 रुपए तो आपके पास 1000 शेयरों के अवेलेबल हैं, 600 शेयरों के नहीं है भाई साहब, 600 शेयरों के तो कम है। तो फिर हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं भाई 5,000 डिवाइडेड बाय 1000 शेयर इक्वल टू 5 रुपए, 1,800 डिवाइडेड बाय 600 शेयर इक्वल टू 3 रुपए, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू इससे करें इससे करें इससे करें, चलो 600 से कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हम यहां तक पहुंचने के लिए अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। अगर आप इन्हीं लोगों में से हो जो कि अपना समय इस तरीके से व्यर्थ करते हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को खटक करके सॉल्यूशन दे रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हाँ बोलेंगे सारे के सारे। सो इट्स अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। नो, यहां पर हम क्यों हैं? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो समझना कि बहुत आसान है चीजें, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो समझना कि बहुत मुश्किल हो रही होंगी चीजें। ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है चीजें। समझ में आया? एक और क्वेश्चन ट्राई मारोगे? एक क्वेश्चन ओके, वन मोर लास्ट, विल डू लास्ट वन, ओके विल डू लास्ट। हियर वी कम, ओके ठीक है। इसमें स्पेशल केस और रह जाता है, वो अपन अगले में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां मैंने अभी करा था, तुम बोलोगे सर हो तो गया है पर मेरे को डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। हाँ भाई, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे अपन, पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें इसी तरह के क्वेश्चंस को, जब वो एसपीआर वगैरह आ जाता ना, एसपीआर आ गया, स्पेशल केस आ गया, वो भी अपन कर लेंगे इसमें। देखें, लेट्स गो लेट्स गो। हाँ जी, द डायरेक्टर ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व्ड दैट 200 इक्विटी शेयर of ₹100 each forfeited for non-payment of second and final call of ₹30। अब यहां आपने एक डिफरेंस देखा होगा, देखो दिखाऊं, छोटा सा डिफरेंस है पर कैलकुलेशन बहुत इजी करता है वो।
जब मैं पहले जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें मैंने यहां पर 10 रुपए लिखा होगा, ठीक है, इसमें भी 10 रुपए लिखा होगा, इसमें भी 10 रुपए लिखा होगा, पर इसमें मैंने ईच वर्ड यूज किया है। तो आप पूछो सर क्यों किया है ना, कोई लॉजिक तो होगा सर, ऐसे मजा थोड़ी आ रहा है, किया हर चीज का लॉजिक है दुनिया में, देयर इज नथिंग विदाउट लॉजिक, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। आपकी समझदारी उस लॉजिक को समझने लायक है कि या नहीं है, ये बात की बात है, ठीक है, क्योंकि यार 200 शेयर और 100 रुपए, तो यहां पर है ना स्पीड में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर मैं यहां पर ये लिखता ना ऐसे, तो कंफ्यूजन, शेयर की कीमत ये है। जब आखिरी कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है कहीं 1% बच्चा जो है ना, 2% बच्चा जो है वो शायद कहीं गलती कर जाए। अपना मकसद है कि 100% बच्चा सही करना चाहिए, ठीक है ना। 1% 2% भी गलत करेगा तो मेरा यहाँ खड़े रहने का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। अगर मैं इतना बड़ा चैनल ऑपरेट कर रहा हूँ तो अकाउंट सीखो, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एनालिटिक्स, अकाउंट अड्डा, कॉमर्स चैंपियन, अकेडमी 11 12 सीए फाउंडेशन प्रो, ये इस अगर चैनल है तो हमारा मकसद क्लियर नहीं होगा अगर हम 1% बच्चे को भी गलत होने देंगे तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ ईच लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर एंड द वैल्यू ऑफ शेयर ये दोनों आसपास में ही कहीं घूम रहे हैं, सेम नंबर्स के आसपास है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इनमें से 150 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए, कितने पे? 60 रुपए पर शेयर टू मोहित, ठीक है भाई, 60 रुपए पर शेयर में कर दिए। तो पहली पार्टी से 70 रुपए, दूसरी पार्टी से 60 रुपए, इन टोटल हो गया 130 रुपए। शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, इज इक्वल टू 30 रुपीज इंटू कितने शेयर इशू करें भाई? 150 शेयर इशू करें, तो 150 इंटू 130, तो 15 3 45, और ये 2 जीरो, काम खत्म। इज 4500 एंड योर आंसर इज ओवर हियर, ठीक है। अब मेरे दिमाग में देखो आंसर आ गया 4500, मुझे पता है कि मेरा उत्तर आ रहा होगा, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो कैसे करेंगे अपन, क्या परेशानी है इसको। एक तो ये टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है, समझ में नहीं आता किसको कैसे यूज करें। हाँ जी, रफ में लिख लेते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो बोर्ड में, चिंता नहीं है ना, डरना मत कि ऐसे लिख सकते हैं क्या था, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट में अपने नोट्स बना सकते हो, बस ध्यान रखना वर्किंग नोट है तो स्टार्टिंग में बनाना या एंड में बनाना, ऐसा इन बिटवीन मत बना देना, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पैसा थोड़ा इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर कॉल्स इन एरिया। देखो मैं वो लिख रहा हूं जो कि तुम बोर्ड में लिखोगे, ठीक है। तो 20,000, 14,000, 6,000, बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू 15,000, और कितने पे क्या 60 ना, 15 छिक्का 90, 9,000, 6,000 शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। एंड आई कैन गारंटी यू दैट, आई कैन अभी से गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को कि अगर तुम लोगों ने यहां गड़बड़ कर दी, अगर तुम लोगों ने यहां गड़बड़ कर दी ना, तो प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हम लोग फंस जाते हैं कि भैया ये तो सर है ना, ये 14,000 है, ये 6,000 है, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्टली इसको 8,000 रुपए लिख देंगे बिना सोचे समझे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट गुड, विच इज प्रैक्टिकली नॉट गुड। हमें यहाँ क्या लिखना है भाई? 70 रुपए, 60 रुपए हो गया 130, 100 रुपए का शेयर है बचा 30, और 30 इंटू 150, 4,500 रुपए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। और हम क्या लिखेंगे? हम गलती से लिख देंगे कितने, जितने भी आपको 8,000 लिखने हैं, तो मैं यहाँ 4,500 है ना, बहुत कम बच्चे होंगे तो यहां तक आके 4,500 लिख पाएंगे, क्योंकि ये एंट्रियां करने के बाद आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि भाई ये, पता है मैं बताता हूँ, इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5-6 साल, तो बच्चे को मेंटेलिटी क्या चलती है भाई? 14 है, बस ये 14 से कम आना चाहिए, अगर ये 14 से कम है तो मतलब मैंने सही किया है, वो यहीं आंख बंद कर लेते हैं। अब 14 है, ये 6 है, 8,000 अच्छा खासा अमाउंट लग रहा है, डाल दो। 8,000 अच्छा खासा अमाउंट लग रहा है, डाल दो। जो चीज, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी दिख रही हो वो एक्चुअल में अच्छी हो, ठीक है, जो चीज आसान दिख रही हो वो एक्चुअल में आसान हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि जो चीज मुश्किल दिख रही हो वो एक्चुअल में मुश्किल हो। तो इसलिए हर समय अपनी आंखें और कान दोनों खोल कर रखना, क्योंकि वो ही तुम्हें बताएंगे
कि सही क्या है और गलत क्या है। आखिरी डिसीजन तुम्हारे हाथ में होता है हमेशा। डिसीजन सही लोगे तो जिंदगी कुछ और बन जाएगी, गलत लोगे तो कुछ और बन जाएगी। तुम्हारे ऊपर है डिसीजन क्या लेते हैं। ठीक है जी, तो यहां से 4500 लाना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम अटक जाता है। और मेरा मानना यह है जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो क्वेश्चन शुरू करते समय तुम्हारे पास एंड तक का रास्ता क्लियर होना चाहिए। यहां आने के बाद तुम सोचो कि ये कैसे आएगा तो बात खराब है, तो मजे ही नहीं है। पेपर करने में मजे आनी चाहिए, ऐसा फील आना चाहिए यार ये हुई ना बात, ऐसा मजा आया, तब जाके बात बनती। अगर फील ही नहीं आ रहा पेपर करने में तो क्या ही बात बनेगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए सवाल को मेरे हिसाब से आपकी सारी प्रॉब्लम और उन सारी प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल गए होंगे। इसमें भी 2-3 पॉइंटर और है जिसको वैसे मैं आज ही समझाने वाला था, बट आई नीड टू गो समवेयर, तो मैं नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, कहीं फंस गया हूं मैं, मेरे को जाना पड़ेगा जिंदगी में। ठीक है, तो दो चीजें हैं जिनको आपको समझना है। पहली तो इससे रिलेटेड हम कुछ और क्लासेस भी लगा रहे होंगे, एक क्लास और लगाऊंगा पार्ट 2 ऑफ 10 सेकंड्स, जिसके अंदर हम लोग है ना ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पर लेवल को और बढ़ा देंगे। जो दुनिया कहती है ना सर बहुत मुश्किल आता है, ये मुश्किल भी दे दूंगा अगली वीडियो में, उन मुश्किल का भी इजी सॉल्यूशन जो है मैं आपको दे दूंगा। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया भाई, वापस गूगल मीट पर क्लास है क्या? अच्छा ठीक है जी, तो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मैं यहां पर आपको दे दूंगा। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं। एंड साथ साथ में बालकों, अगर आप प्रीमियम क्लासेस में आना चाहते हो, लाइव पढ़ना चाहते हो, ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल के थ्रू अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर सब फोड़ना चाहते हो ना, तो मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक फाइनल बैच जिसके अंदर हम हाफ ईयरली के बाद से आप लोगों की जीरो से तैयारी करा रहे होंगे, आपकी आखिरी उम्मीद को यहां पर सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको मिलती है बालकों लाइव क्लासेस, ठीक है, उसमें आपको मिलते हैं नोट्स, उसमें आपको मिलते हैं सारे डीपीपीस प्रैक्टिस, उसमें आपको मिलते हैं एमसीक्यू, उसमें आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग की फैसिलिटी, ठीक है, उसमें आपको मिलता है क्विज मेनिया जहां पर आप अनलिमिटेड क्विज अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको मिलता है लाइव टीचर कनेक्शन, मतलब आप लोग ऑडियो कॉल के थ्रू डायरेक्टली मुझसे चलती क्लास के अंदर बात कर सकते हो। तो वो एक बहुत अच्छा फीचर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इन सारे फीचर्स को एक्सरसाइज करने के लिए और प्रीमियम क्लासेस में आने के लिए, अपनी 12वीं के अंदर AIR ऑल इंडिया रैंकर बनने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन कक्षा 12वीं का ले लेना है यूजिंग कोड गौरव जे। जैसे ही आप ये लेते हो आपको 10-20% जितना भी हो रहा होगा वो ऑफ हो जाता है, और यहां से गौरव जे का कोड लगाती आप एनरोल करते हो NDA में। ठीक है, ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं है, ये है नो डाउट आरपी। अब नो डाउट आरपी पे डाउट करना बहुत खराब है, क्योंकि इसमें हम हर साल 8000 बच्चे करीब ले रहे होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देते हैं। सिर्फ 12वीं में नहीं, 12वीं के बाद CA, CS, एक्चुअल साइंस, जो भी आपको करना है, जो भी बनना है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको ला के देता हूं। ठीक है जी, तो चलिए नो डाउट आरपी में आने के लिए गौरव जी का कोड इस्तेमाल करें एंड गेट 10-20% ऑफ। और कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो मुझे जरूर बता दे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन बालकों कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।